अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हमारे पास जो प्रैक्टिकल है वो है एस्टिमेशन ऑफ निकल फ्रॉम निकल साल्ट सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ डीएमजी। तो डीएमजी की मदद से हमने निकल को एस्टिमेट करना है निकल साल्ट सॉल्यूशन से। सो प्रैक्टिकल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्रैक्टिकल ऑपरेटर से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ जो हम इस प्रैक्टिकल में यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है ये मेजरिंग सिलेंडर, दूसरे नंबर पर ट्राइपॉड स्टैंड, थर्मामीटर, सिपेट लैंप, फनल, कोनिकल फ्लास्क और निकल साल्ट सॉल्यूशन, डीएमजी एंड वाटर बाथ और इसके साथ वायर गॉज भी मैंने एक अदद ली है। तो ये हमारा अपेरेटस है। उसके बाद हम वन बाय वन अपने प्रैक्टिकल के प्रोसीजर की जानिब चलते हैं। सो बेटा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिकल स्टार्ट करने के लिए ये जो निकल साल्ट सॉल्यूशन मैंने लिया है इसको अच्छी तरह से शेक कर लेंगे। सो शेक करने के बाद 20 ml हम इस मेजरिंग सिलेंडर के अंदर इसको ले लेंगे। ये 20 ml से थोड़ा सा ऊपर हो गया है। ये जो आप देख सकते हैं ये पूरा 20 ml मैंने निकल साल्ट सॉल्यूशन ले लिया है। इसको मैं डाल दूंगा फ्लास्क के अंदर। फ्लास्क के अंदर ये डालने के बाद मैं 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हीट करूंगा। 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करने के लिए मैं डायरेक्टली से हीट नहीं करूंगा बल्कि वाटर बाथ की हेल्प लूंगा। सो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइपॉड स्टैंड को हमने जो है यहाँ पे सिपरेट लैंप को ऑन करना है इस तरह। और इसके ऊपर हमने वायर गॉज रख देनी है। वायर गॉज रखने के बाद हमने वाटर बाथ को रख देना है यहाँ पे। ये जो हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है ये भी इसके अंदर ही डाल देंगे। तो ये इसलिए एक ये होगा कि साथ साथ हीट होता रहेगा। दूसरा ये कि हमें थर्मामीटर जो है टेम्परेचर भी बताएगा। तो 70 to 80 डिग्री जब टेम्परेचर होगा तब हम अपने सॉल्यूशन को निकाल लेंगे। तो हम इसके हीट होने का वेट करते हैं। तो अपना जो हमारे पास निकल साल्ट सॉल्यूशन था मैंने ये 20 ml लेके इसको वाटर बाथ के अंदर 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट होने के लिए रखा था और इसके अंदर थर्मामीटर भी मैंने डाल दिया था इसके टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो ये जी अब हमारा टेम्परेचर इसका हो गया है तकरीबन 75 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी हमें जितना इसको हीट करना था 70 to 80, तो मिनिमम 70 डिग्री सेंटीग्रेड, ज्यादा 80 पर करना है। हमारा 75 है तो ये परफेक्ट टेम्परेचर है। तो हम इसको निकाल लेते हैं। तो इसको निकाल लेने के बाद इसके अंदर क्योंकि 20 ml हमने लिया था तो इसमें हम तकरीबन 30 ml डीएमजी सॉल्यूशन डाल देंगे। तो इसको अच्छी तरह से शेक कर लेना है। डीएमजी सॉल्यूशन तो इसके अंदर हम 30 ml ये डीएमजी सॉल्यूशन हमने ले लिया है। तो अपने निकल साल्ट सॉल्यूशन जिसको हमने नीट किया इसमें ये डाल देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है इसकी प्रेसिपिटेशन हो चुकी है और इसकी प्रेसिपिटेशन को फर्दर कंप्लीट करने के लिए जो है इसको मजीद अच्छे से इसको जो है इसका रिएक्शन कराने के लिए हम इसमें डाल देंगे अमोनिया के फ्यू ड्रॉप्स। तो अमोनिया मैंने इधर रखी हुई है। वैसे अमोनिया अगर ना भी डालें तो अमोनिया के बगैर भी हमें इसने प्रेसिपिटेशन दे दिया। ये देख सकते हैं आप, ये हमारे पास रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स अंदर जो है ये तैर रहे हैं। तो मजीद इसकी जो है ज्यादा प्रेसिपिटेशन को कंप्लीट करने के लिए हम इसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अमोनिया डाल देंगे। तो पिपेट की मदद से भी डाल सकते हैं, डायरेक्टली भी इसमें डाल सकते हैं। अगर ज्यादा भी डाल जाए तो कोई हर्ज नहीं है इसका। तो इसको अच्छी तरह से शेक कर लेंगे। ये देखें ये हमारे पास जबरदस्त के प्रेसिपिटेट्स बन चुके हैं। उसके बाद हमने करने इनको फिल्टर।
तो स्टूडेंट्स इसकी फिल्ट्रेशन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिल्टर पेपर को वेट कर लेंगे। सॉरी, वेट करने के लिए मैंने यहाँ पे मेजरिंग बैलेंस लिया हुआ है, तो इसको ऑन कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके वेट को 0 कर लेना है हमने, तो ये 0 रीडिंग हमारे पास हो गया। अब ये हमारे पास फिल्टर पेपर का एग्जैक्ट वेट आएगा। सो ये आ रहा है हमारे पास 0.74 ग्राम। तो इसको हमने इसी फिल्टर पेपर की ही बैक साइड पे नोट कर लेना है, 0.74 ग्राम। उसके बाद हमने इसकी फिल्ट्रेशन करनी है। तो फिल्ट्रेशन करने के लिए मैंने ये ट्राइपॉड स्टैंड के नीचे मैं इसको बीकर को रख देता हूँ और इसी के ऊपर फन्नल को इस तरीके से अरेंज कर दें। फिल्टर पेपर को हमने इस तरह से फोल्ड करना है कि ये हमारे पास जो फन्नल है हमने बनाई है उसके अंदर ये बिल्कुल फिट आ जाए। इस तरह से इसको फन्नल के अंदर रखेंगे। अपना ये सॉल्यूशन इसको अच्छी तरह से शेक करके इसमें डाल देना है। इसको हम बाद में डालेंगे। सो ये जबरदस्त किस्म के हमारे पास प्रेसिपिटेट आ जाएंगे, बिल्कुल रोज कलर के, गुलाब की पत्तियों के कलर के। तो ये बड़े ही प्यारे प्रेसिपिटेट्स होते हैं। बोलो। तो इसका हम वेट करेंगे। तो ये सारा जब वाटर इसके नीचे हमारे पास फिल्ट्रेट जो है बीकर में आ जाएगा और पीछे प्रेसिपिटेट बचेंगे, तो इसको हम फिल्टर पेपर को अच्छी तरह से ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद फिर फिल्टर पेपर के साथ ही प्रेसिपिटेट्स का वेट करेंगे। जी ये हमने फिल्ट्रेशन के लिए यहाँ पे रखा था, तो देखें नीचे इसके ड्रॉप आना खत्म हो गए। तो इसका मतलब है कि हमारी फिल्ट्रेशन जो यहाँ पे मुकम्मल हो गई है। तो इन प्रेसिपिटेट को, ये जो हमने इधर फिल्टर पेपर रखा था, इसको अब हम निकाल लेंगे। ये हमारा क्लियर प्रेसिपिटेट आया। इस फिल्टर पेपर को अब हम ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद प्रेसिपिटेट्स के साथ ही इस फिल्टर पेपर का वेट दोबारा करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं मैंने इसको ये फनल से निकाल लिया है। उसके बाद मैं इसको ये ड्राई पेपर पर तवा पर रख रहा हूँ खुश्क होने के लिए। वैसे इसे अवन में भी ड्राई कर सकते हैं, तो लेकिन मेरे पास यहाँ पे अवन नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पे ड्राई कर रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने उसी फनल को ही यहाँ पे उल्टा करके रख दिया यहाँ पे, ताकि ये पेज या हमारे जो प्रेसिपिटेट्स हैं ये उड़े ना, इसको ये थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाएगी। सो हम फिर आते हैं इसके ड्राई होने का वेट करते हैं। तो ड्राई होने के बाद आके हम इसका दोबारा कैलकुलेशन करते हैं।